हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आई एम आर्यश्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि क्या डेमोक्रेसी ने इंडिया की ग्रोथ को हैम्पर किया है, क्या नुकसान हुआ है हमारी ग्रोथ को डेमोक्रेसी के कारण। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट बोथ द पॉइंट, जैसे हम हमेशा करते हैं। येस इट हैज़ हैम्पर्ड एंड नो इट हैज़ नॉट हैम्पर्ड। ठीक है, और फिर हमें आखिर में कंक्लूड करना है। तो जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी के कारण हमारी प्रोग्रेस जो है उसको नुकसान हुआ है, दे ऑल कैन गो विद द पॉइंट्स दैट वी विल टॉक अबाउट। और जो ये सोचते हैं कि नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरफ है और डेमोक्रेसी दूसरी तरफ, दे बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो दे कैन यूज ऑल द पॉइंट्स दैट विल बी डिस्कसिंग इन दैट पोर्शन। ठीक है, नाउ हम फेवर में बात करेंगे कि नहीं अभी मतलब फेवर किस चीज़ का, कि यस डेमोक्रेसी हैज़ हैम्पर्ड, है ना, तो वो वाला फेवर। टॉपिक क्या है, अच्छा एक बार ध्यान से देखो। टॉपिक इज हैज़ डेमोक्रेसी हैम्पर्ड इंडियाज प्रोग्रेस। तो फेवर क्या होगा इसमें, फेवर ही होगा कि हाँ हैम्पर हुआ है, तो दैट इज द फेवर। ठीक है, टॉपिक के हिसाब से नेगेटिव टॉपिक है तो नेगेटिव टॉपिक का सपोर्ट मतलब नेगेटिविटी का सपोर्ट। तो अब पहले हम बात करेंगे कि यस हैम्पर हुआ है। तो टिल नाउ डेमोक्रेसी डिडंट हेल्प अस मच इन एलिमिनेटिंग ब्लैक मनी, है ना। तो डेमोक्रेसी जो है उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ हमारा ब्लैक मनी और करप्शन हटने में। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। वी बिलीव इन लोगों को पनिशमेंट देना, बट वी स्टिल आर होपफुल कि उस पनिशमेंट से वो चेंज हो फॉर द बेटर। ठीक है, तो ऑल द ब्लैक मनी दैट इज रनिंग इन द मार्केट राइट नाउ इज रनिंग बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, ये ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी होती है तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं होती है और फिर वो पकड़ाई में भी नहीं आते लोग। इन इंडिया मैनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स स्क्रैप्ड मोस्ट ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स पॉलिसी। अब ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी कंट्री कब प्रोग्रेस करेगी, कोई अच्छा रूल बना, लॉ बना, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों को वो लॉ पता पड़ा और फिर बहुत लार्ज स्केल पे वो फॉलो किया जा रहा है, तब जाके एक कंट्री जो है प्रोग्रेस करेगी। वैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सब में लॉज बने, उन सारे लॉज को बहुत सालों तक फॉलो किया गया, तब जाके कोई चेंज दिखता है, कोई प्रोग्रेस दिखती है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं। तो जैसे इस गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा अगर रूल भी बनाया, कोई लॉ बनाया, अच्छा लॉ पास किया हो, तो 5 साल तक वो जब तक गवर्नमेंट है तब तक वो लॉ चलेगा। जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी वो उस लॉ को स्क्रैप ऑफ कर देगी। ठीक है, तो उससे वो 5 साल तक की प्रोग्रेस हो गई और फिर वो खत्म। फिर लोग अब दूसरा लॉ समझने में लगाएंगे समय अपना, फिर वो दूसरा लॉ जब इम्प्लीमेंट होगा वो अच्छा है भी कि नहीं, फिर उसके बाद वो टोटल लोग उसको फॉलो करने में टाइम लगाएंगे, समझने में टाइम लगाएंगे। फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी इतनी देर में, फिर वो वाला लॉ चेंज होकर वापस पुराना वाला लॉ हो जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी में बहुत होता है और इंडिया में बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हुआ है, अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स। एक अमेंडमेंट कि पुराना वाला ये हट जाएगा, फिर उसके बाद अगला अमेंडमेंट कि जो नया अमेंडमेंट था वो हट जाएगा, अब ये वाला अमेंडमेंट। तो देयर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, अगर आप पॉलिटी पढ़ें तो आपको पता होगा। तो ये क्यों होता है, डेमोक्रेसी के कारण। ओके, रूल्स बार बार चेंज होते रहते हैं तो प्रोग्रेस जो है हैम्पर हो जाती है। नाउ implemented new policies in the war between governments, India's progress is at stake. तो this is the war between the governments, right? Basically BJP and Congress. तो उनके कारण जो है इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसकी बैंड बज रही है। ठीक है, पॉलिटिकल इलिटरेसी इज स्टिल हाई इन इंडिया, हेंस वोट बैंक पॉलिटिक्स आर अ बिग ऑब्स्टिकल ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। अब देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट है या कोई लीडर है वो अलग अलग तरीके आजमाता है वोट के लिए। ठीक है, दे कैन आइदर वो लोगों को लालच दे सकते हैं थ्रू मनी और थ्रू डिफरेंट थिंग्स, मे बी प्रेशर कुकर और फ्री फूड एंड लिकर और वॉट एवर। ठीक है, तो बहुत बार जो है रिलीजन को यूज़ किया जाता है, कास्ट सिस्टम को यूज़ किया जाता है, रिजर्वेशन को यूज़ किया जाता है एज अ वोट बैंक। तो वोट बैंक से कौन कौन जो है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं, वो लोग जिन्हें ज़्यादा लिटरेसी या जो ज़्यादा मतलब लिटरेट नहीं होते हैं। तो बेसिकली द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गेट ब्रेन वॉश अ लॉट बाय दिस वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो लोगों में जो है वोट किसे देना है किसे नहीं देना है उसकी इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण भी इंडिया की ग्रोथ हैम्पर होती है। ओके, और हमें ज़रूरत क्यों है लोगों का इलिटरेसी टूवर्ड्स वोट, ये टॉपिक में क्यों है, क्योंकि वोट कहाँ होता है, डेमोक्रेसी में। ठीक है, लोगों के वोट से गवर्नमेंट कहाँ आती है, डेमोक्रेसी में। तो अगर लोगों को अपना वोट को लेकर नॉलेज नहीं है कि किसको वोट देना है किसको नहीं, तो सरकार गलत आएगी, सरकार गलत आई तो वो डेमोक्रेसी इंडिया को ही बैकफायर कर देगी।
ओके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिविंग चांस टू मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स टू मिस यूज द पावर। अब इसका मतलब क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोक्रेसी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एक ही इंसान पूरी कंट्री को रन नहीं करता है, देर मल्टीपल मिनिस्टर्स, दे आर देन उनके मिनिस्टर्स के डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हर स्टेट के अलग मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, लॉट ऑफ कमिटीज आर देयर, लॉट ऑफ चेयरमैन आर देयर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है? बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अगर एक इंसान के पास होती है तो वी कैन थिंक कि ठीक है, दिस ह्यूमन इज रनिंग द एंटायर कंट्री, सो द पावर इज ओनली इन हिज हैंड्स, तो मे बी ही कैन मेक पॉलिसीज विच आर राइट और ही कैन मेक पॉलिसीज विच आर रॉन्ग। तो उस एक इंसान की गारंटी लेना थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला काम हो जाता है। बट वहीं अगर आप इतने सारे लोग जिनके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर है लॉज बनाने की, उन सब की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? नोबडी कैन टेक गारंटी फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल, क्योंकि इतने सारे लोग अगर हैं जिनके हाथ में पावर है तो कोई तो होगा जो उसको मिसयूज़ करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी पावर मिसयूज़ करने का मौका मिलता है और बहुत सारे मिनिस्टर्स करते भी हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स अभी जैसे रेड पड़ रही थी तो उनके घर में से ब्लैक मनी का और वो सब निकला। बहुत सारे मिनिस्टर्स जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जादू से अपीयर हो जाते हैं और फिर वापस गायब हो जाता है मिस्टर इंडिया, फिर वापस इलेक्शन आता है तो वापस दे रीसरफेस। तो उनको इंडिया के प्रोग्रेस से मतलब नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम पर लीडर्स आ जाते हैं, दे वोट बैंक करते हैं, जो वाला पॉइंट था कि वो वोट बैंक से लोगों को लालच में लेते हैं। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है किसको वोट डालना है वो उन्हीं को वोट डाल देते हैं और फिर वही लोग वापस से सरकार बना लेते हैं। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी रिजल्ट्स इन द डिले ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन। अब देखो, आप सबको पता है बिल कैसे पास होता है? पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो मेजॉरिटी अगर बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है कुछ है, तो फिर मेजॉरिटी वाला काम होगा, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दिस हाउस, देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, देन असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का भी हाँ होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो बस एक बिल को बनाने और पास करने में इतनी प्रोसेस लगती है, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में तो और ही ज़्यादा टाइम लगेगा इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में, राइट। तो डेमोक्रेसी में जो है प्रोग्रेस जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। तो दिस वाज ऑल द नेगेटिव पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी है तो प्रोग्रेस हैम्पर हुई है इंडिया की। क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हमने? पावर डिस्ट्रीब्यूशन है तो लोग मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर। दूसरा, प्रोग्रेस के जितने भी बिल्स होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। तीसरा, लोगों में पॉलिटिकल इलिटरेसी, उनको पता नहीं है वोट किसको डालना है किसको नहीं। चौथा, प्रीवियस गवर्नमेंट के जो है नई गवर्नमेंट जितने भी रूल्स होते हैं लॉज होते हैं सारे हटा देती है, अमेंडमेंट्स कर देती है। और पांचवा कि करप्शन बहुत है और डेमोक्रेसी के कारण वो हम अच्छे से कैच नहीं कर पाते, ठीक है। दीज वर ऑल द पॉइंट्स इन द फेवर दैट यस डेमोक्रेसी शुड नॉट बी देयर। अब हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी होना चाहिए और डेमोक्रेसी के होने से इंडिया की जो ग्रोथ है उसको कोई हैम्पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये तो हम सबको पता है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपीज राइट नाउ, ठीक है। पहले भी था बट ब्रिटिशर्स के आने के पहले तो वी वर अ वेरी रिच कंट्री, यू ऑल नो दैट। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद वॉर्स हो गए इतने सारे, तो हम उसी से रिकवर करते रहे, फिर गवर्नमेंट्स का आना जाना हुआ, अब जाके जो है हमारी वापस से इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगी। तो दिस इज द प्रूफ दैट डेमोक्रेसी हैज़ नॉट हैम्पर्ड इंडियाज प्रोग्रेस। तो उनने जीडीपी को एक कंस्ट्रेंट रखा है कि देखो जीडीपी को अगर आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रो कर रही है और अभी भी डेमोक्रेसी इंडिया में है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी के कारण जीडीपी को कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट नो वॉइस इज नेग्लेक्टेड। अब देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में हर सेक्टर, हर स्फीयर, हर कास्ट, हर कल्चर, हर रिलीजन, हर जेंडर, एवरीबडी इज इक्वली गिवन द चांस टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, देयर नीड्स एंड देयर वॉइस, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। डेमोक्रेसी में किसी की भी नीड्स, किसी की भी वॉइस ऐसी नहीं होती कि सुनाई नहीं जाती, ठीक है। प्रॉपर रिजर्वेशन होता है, ठीक है। इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, हर छोटी से छोटी कम्युनिटी को भी एक रिजर्वेशन दिया जाता है कि देयर वॉइस इज हर्ड इन द पार्लियामेंट, ओके। तो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट डेमोक्रेसी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? अब ऐसी ग्रोथ से कुछ मतलब है जो आप तक नहीं पहुंच रही है। अगर कोई कंट्री ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा बट वो हर स्फीयर के इंसान तक नहीं पहुंच पा रही है तो उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है।
ग्रोथ का मतलब तब होता है जब वो नेशन के हर एक सिटीजन का फायदा करे, हर एक सिटीजन तक पहुंचे, और वो तब होगा जब उस नेशन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। ठीक है। नाउ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म कैन बी चेक्ड एंड क्वेश्चन इन इंडिया। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी मोनार्की हो या कोई सा भी हो, अलग फॉर्म, जितने भी अलग अलग डिक्टेटरशिप वगैरह होते हैं, तो इन सब में क्या होता है, फेवरेटिज्म चलता है, नेपोटिज्म चलता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हेड है उन्हीं का कोई फेवरेबल इंसान उनके बाद बनेगा, या उनका बेटा या बेटी, वट एवर मे बी द केस। बट दूसरे लोगों को चांस नहीं मिलता है, दूसरे जो केपेबल लोग हैं जो अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं, दे नेवर गेट द चांस टू लीड द कंट्री और द पीपल और टू रिप्रेजेंट देम और वट एवर। बट डेमोक्रेसी में सबको बराबरी से चांस दिया जाता है। ठीक है। There is no guarantee that monarchical form of government will improve India's पोजीशन या प्रोग्रेस। ठीक है। तो ये जो है पूरी बात चल रही है कि डेमोक्रेसी से हैम्पर हुआ है, तो क्या कोई भी गारंटी ले सकता है कि यहाँ पे अगर डिक्टेटरशिप आ गई या मोनार्की रूल आ गया तो इंडिया को हैम्पर नहीं होगा? हाउ कैन यू से दैट जो एक लीडर है जिस पे हमने पूरी जितनी भी इंडिया की होप्स और प्रोग्रेस ताक पे लगा दी है, उसको मोनार्की बना दिया है, तो वो जो है इंडिया की प्रोग्रेस को हैम्पर नहीं करेगा, इंडिया को सही डायरेक्शन में ले जाएगा, वो पूरी पावर का मिसयूज नहीं करेगा? कैन यू बट ऑन इट? यू कैन नॉट। ठीक है। तो उससे अच्छा है कि डेमोक्रेसी में वी हैव सो मैनी पीपल, वी हैव सो मैनी चांसेस। ठीक है। इतने अलग अलग लीडर्स होते हैं जिनसे हम होप लगा सकते हैं कि दिस लीडर विल डू समथिंग गुड इन द एजुकेशन ब्रांच, दिस लीडर विल डू समथिंग गुड इन द स्पोर्ट्स ब्रांच। तो ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग उसके लिए कमिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम उन सब से एक पॉजिटिव एस्पार्क की होप लगा सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज अनदर गुड थिंग इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से जो है प्रोग्रेस हैम्पर नहीं होती है, उल्टा एक इंक्लूसिव ग्रोथ मिलती है, सबकी ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। सिर्फ एक नेशन या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी उनकी नहीं होती है। ओके। नाउ अगर हम कंक्लूड करेंगे इसको तो कैसे करेंगे? डेमोक्रेसी डिड नॉट हैम्पर इंडियाज प्रोग्रेस एंड इंडीड डेमोक्रेसी इज द रीजन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। डेमोक्रेसी ऑल्सो इंश्योर्स दैट द प्रोग्रेस इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब एकदम कांस्टेंट बनी रहे, अच्छी हो एक परसेंटेज से, ऐसा ना हो कि इस साल बहुत अच्छी हो बट फिर अगले साल पूरा डाउनफॉल हो जाए। सस्टेनेबल है। ठीक है। बैलेंस्ड है। दो देयर आर सम लूप होल्स इन डेमोक्रेसी, इट इज़ द डेस्टिनी ऑफ एवरी कंट्री। देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स, लूप होल्स होते हैं, तो डेमोक्रेसी में भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम लूप होल्स पे वर्क नहीं कर सकते। वी कैन एंड वी आर वर्किंग ऑन दोज लूप होल्स। पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ देयर बेसिक राइट्स, एवरीवन वांट्स डेमोक्रेसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कंट्री में सब डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी से अच्छी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता। ठीक है। Even if democracy results in slow progress, the best thing is that we have a sane politics. तो चलो अगर ऐसा मान लिया जाए कि डेमोक्रेसी से स्लो प्रोग्रेस हो रही है, बट स्टिल हमारा एक से है, हमारी एक वॉइस है, उस स्लो प्रोग्रेस में भी वी कैन सजेस्ट, वी कैन गिव देम समथिंग। अगर हमें अच्छा आइडिया है तो हम वो सजेस्ट कर सकते हैं और हो सकता है वो एप्लीकेबल हो जाए। हमने जिन लीडर्स को चूज़ किया है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, इवन इफ देयर इज़ अ स्लो प्रोग्रेस। बट अगर कोई डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हमारी वॉइस से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। दे विल डू एज पर देयर ब्रेन सजेस्ट। ठीक है। तो स्लो ग्रोथ है पर उसमें हमारा इंक्लूसिवनेस है, उसमें हम इन्वॉल्व हैं, हमारा कोई पार्ट है, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द पॉइंट्स ऑफ द वीडियो, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड मोर सच गुड वीडियोज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।